Yeah. तो ये साबरमती रिवर जो पहले पुरानी रिवर है उसको ये डेवलप किया। देखें बाहर कितने सुंदर पेड़ पौधे लगाए हैं और इस तरफ देखें इसका फ्रंट का व्यू है। तो ये फॉरेन का यहाँ पे आपको, अगर आप सिंगापुर गए हैं कभी, तो ये आपको वैसा ही व्यू देगा। और यहाँ जो डिज़ाइनिंग की गई है सिंगापुर की कंपनियों ने की है। और अगर आप दुबई जाओगे या सिंगापुर जाओगे या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे तो आपको सेम फील आएगा। ये जो डेवलपमेंट है ये शायद बहुत कम लोगों ने, हमने तो नहीं देखी थी पहले। और अब जाके ये समझ आता है कि अगर कोई बंदा डेवलपमेंट देखना चाहता है तो यहाँ आके देख सकता है। और ये सामने ब्रिज देखें कितना सुंदर है, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है और ये टूरिज़म स्पॉट है, ये फ्लावर गार्डन है यहाँ पे। तो ये बेसिक चीज़ें जो यहाँ पे हैं, देखें कैफेटेरिया है यहाँ, जैसे हम विदेशों में जैसे मरीना बे पे जाते हैं सिंगापुर में, सिमिलरली यहाँ वैसा ही कुछ दिख रहा है। और ये अटल ब्रिज है जो बनाया गया है, इसके ऊपर भी चढ़ के आपको दिखाते हैं कि अंदर से जो रिवर है वो कैसी लग रही है। तो ये रिवर है साबरमती और दोनों तरफ इसके जो जॉगिंग ट्रैक बना दिए गए हैं और बीच में यहाँ पे शाम को स्टीमर भी चलता है, बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ से व्यू भी आपको दिखाते हैं। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे धुलेरा का जो दुनिया की बेस्ट सिटीज़ में एक सिटी बनने जा रहा है, इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। तो ये उसका एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके साथ ही इसका कार्गो एयरपोर्ट है, जो काम अभी आप देख रहे हैं ये अभी लाइव चल रहा है। अभी का मतलब है ये फरवरी एंड में हम यहाँ खड़े हैं 2025 में, और इस साल के एंड में 2025 के एंड में ये यहाँ पे जो कार्गो फ्लाइट्स हैं वो लैंड होनी शुरू हो जाएंगी। इतना काम हो चुका है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको अगले साल में पूरा किया जाएगा। यहाँ फिर डोमेस्टिक जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं वो आएंगी, लेकिन जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के पहले कार्गो फ्लाइट्स का जो काम है, इसके पिछली तरफ एयरफील्ड तैयार हो गया है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी धुलेरा SIR के अंदर हम खड़े हैं। आइए आपको आगे वाली लोकेशंस पे भी लेके चलते हैं। तो ये वो कार्गो हाईवे बन चुका है, देखिए पूरा पीछे तक। यहाँ पे सबसे बड़े जो कार्गो प्लेन होंगे, सबसे बड़े जो कार्गो प्लेन होंगे वो यहाँ लैंड होंगे। और फिर यहाँ से वो सामने कार्गो टर्मिनल है जो अभी बन रहा है। बीच में से एक ट्रकों के लिए रोड होगा, जो अभी ट्रक जिस पे चल रहे हैं वो वाला। और यहाँ पे लैंड होने के बाद जहाज यहाँ पार्क होंगे, उसमें से सामान निकलेगा, वो अनलोड होगा, फिर ट्रकों के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये जो कार्गो एयरपोर्ट है, ये आने वाले समय में इंडिया का बिगेस्ट, एशिया का बिगेस्ट कार्गो टर्मिनल बन जाएगा। और इसके पीछे समुंदर है, और यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर पीछे जो है वो समुंदर शुरू हो जाता है, और वहाँ से ही ये फ़्लाइट यहाँ पे लैंड होगी। और जो ये
धुलेरा का स्मार्ट सिटी का एरिया है, उसको जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा इसी एयरपोर्ट से होगा। और इसके टर्मिनल के उस तरफ जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं वो आया करेंगी। तो ये रनवे जो रहेंगे यहाँ पे, ये सिर्फ कार्गो फ्लाइट्स के लिए रहेंगे। उस तरफ जो रनवे होंगे वो पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए रहेंगे। तो जो यहाँ पे पैसेंजर उतरा करेंगे वो यहाँ से अहमदाबाद जो है वो 30 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे, क्योंकि अहमदाबाद से इस एयरपोर्ट तक एक्सप्रेस वे नया बन रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 30 मिनट में अहमदाबाद पहुँच जाओगे। तो 50% अहमदाबाद के लोग भी इस एयरपोर्ट को यूज़ करेंगे, और इसके अलावा राजकोट, भावनगर, इस इलाके के लोग भी इसी एयरपोर्ट को यूज़ करेंगे। ये इंटरनेशनल भी होगा, डोमेस्टिक भी होगा और कार्गो भी होगा। तो ऑन ग्राउंड आपको दिखा रहे हैं, अभी ड्रोन के थ्रू भी आपने देखा ये पूरा एरिया, ये एक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है। तो आने वाले 2-3 साल के अंदर ये सारे का सारा एरिया यहाँ पे आपको वेल एस्टेब्लिश हो जाएगा और यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगी हर चीज़। तो कुछ और चीज़ें भी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। Yeah. तो ये रिवर फ्रंट है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो मैरी टाइम रिवर फ्रंट है, ये पुल है इसका, और पीछे पानी की टंकी है। और ये मैन मेड रिवर है, इसको बनाया गया है, और जितना भी रेन वाटर है वो यहाँ पे जमा किया जाता है। और इसके दोनों तरफ ये देखें ट्रैक बने हुए हैं जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए। और दूसरी तरफ भी यहाँ पे बहुत सारी वाटर गेम्स यहाँ पे होंगी, यहाँ बोटिंग होगी, और पीछे इसके बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क्स आएंगे। तो बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे, जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करेंगे, इसीलिए इसको स्मार्ट सिटी कहा गया है। तो हर चीज़ के बारे में स्मार्टली सोचा गया है। सिंगापुर की एक बड़ी कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है, जिसने सिंगापुर को डिज़ाइन किया है। तो ये सिंगापुर से भी बड़ा शहर, बॉम्बे से भी बड़ा शहर प्लान किया गया है। तो फ़िलहाल इसको जो फ़ेज़ 1 में एक्टिवेशन एरिया, जिसको ये एक्टिवेट किया गया है, जो प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। तो ये फर्स्ट फेज़ है, आने वाले समय में और भी फेजेस आएंगे, और ये फेज़ जो हैं वो आने वाले 50 साल के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जो ये वाला फेज़ है जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं, ये सारा, ये आने वाले 10 साल के अंदर ये फुल्ली ऑपरेशनल, और यहाँ पे फुल पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी आने वाले 10 साल के बाद। तो और भी कुछ बचा हुआ है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो पीछे यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है धुलेरा का। जितना भी पानी इस स्मार्ट सिटी को जाएगा, इसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होके मीठा पानी, फिल्टर पानी थ्रू पाइपलाइन पूरे धुलेरा के अंदर जा रहा है। और हर 1 किलोमीटर के ऊपर जो जिसको ओवरहेड वाटर टैंक कहते हैं, पानी की टंकियाँ बड़ी बड़ी बनाई हुई हैं, और उसमें भी स्टोरेज है, इसके अंदर भी स्टोरेज है। तो इस पूरे शहर के अंदर जो 920 किलोमीटर के पूरे रेडियस के अंदर बनेगा आने वाले 50 साल के अंदर, उसका पहले से यहाँ इंतज़ाम करके रखा गया है। और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो रेन वाटर है उसको भी ट्रीट करते हैं, और साथ में साबरमती नदी से पानी की लाइन यहाँ पर डाली हुई है और ये चालू है। तो ये एक सेटिस्फेक्शन है कि जो भी लोग यहाँ पे रहेंगे उनको पीने वाला मीठा पानी हमेशा अवेलेबल रहेगा। धन्यवाद। तो ये धुलेरा का CETP प्लांट है, जहाँ पे पानी के अंदर जो फैक्ट्री से पानी आएगा, जो भी उसके अंदर टॉक्सिकेंट होंगे, हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे उसको ट्रीट करने के बाद फिर उसको सेटल डाउन किया जाएगा। और वो सामने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो घरों का सीवरेज आएगा या वॉशरूम्स का जो पानी आएगा वो सारा वहाँ ट्रीट होके फिर आगे उसको इरिगेशन के लिए यूज़ होगा। तो ये दोनों ऑपरेशनल हो चुके हैं।
सड़क आपको दिख रहा है बन चुकी है, खंबे यहाँ पे सभी ऑपरेशनल हो चुके हैं, रात को पूरी की पूरी जो लाइटें हैं ये जगमग जगमग करती हैं। अब यहाँ पे वो टाइम आ चुका है जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्क जो है वो ज़ीरो हो गया है, यानी कि अब जो इन्वेस्टमेंट करनी है किसी इंसान ने, उसको कोई रिस्क नहीं है कि पता नहीं यहाँ डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी, यहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है। अब आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है उसके बारे में भी बताते हैं। तो पहले कुछ और चीज़ें दिखानी है वो दिखाते हैं। तो ये पीछे जो बिल्डिंग है इसको ABCD बिल्डिंग बोलते हैं। धुलेरा के अंदर अगर आपको कोई भी परमिशन चाहिए तो यहाँ से मिलेगी, वाटर, सीवरेज, बिजली, और फायर, और किसी भी तरीके की इंटरनेट, कोई भी बिल भरना हो, रजिस्ट्री करानी हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, नक्शा पास करना हो, सब यहीं से होगा। ABCD कोई भी काम हो आपको इसी बिल्डिंग से होगा, और ये ऑपरेशनल हो चुकी है। अभी जो भी यहाँ पे ऑपरेशनल कंपनीज हैं या जो आने वाली कंपनीज हैं, उन सबको जो डॉक्यूमेंट चाहिए इसी बिल्डिंग से मिल रहे हैं, और ये ऑपरेशनल हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ी बात है, और बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, और हाईवे ये चल रहा है, और पीछे सामने एक्सप्रेस हाईवे है, इस तरफ एक्सप्रेस हाईवे है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर बंदे को पड़नी है, तो इसलिए हमने ये बिल्डिंग आपको दिखा दी कि ये बिल्डिंग जो भी यहाँ आ रहा है उसके काम की बिल्डिंग। बहुत सारी बड़ी कंपनियां मिनिमम 100 एकड़ से ऊपर के यहाँ पे प्लॉट दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो पे लीज पे है 99 ईयर। और इस इलाके में जहाँ अभी खड़े हैं ये मेन हाईवे चल रहा है, जिसको भावनगर एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, भर्ती रोड को एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं, क्योंकि इसी के भी आगे जाके जो यहाँ का बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सार्को एयरपोर्ट जो ऑलमोस्ट हमारे साल में वो शुरू हो जाएगा, यानी दिसंबर 2025 में इसको ऑपरेशनल कर देंगे। और अगले साल 2026 में टाटा यहाँ पे जो चिप है, माइक्रो चिप्स होती है, वो बना के हैंड ओवर कर देगा, यानी उसकी सेल स्टार्ट कर देगा। ये गैलप प्लाजा है, बहुत सारे ब्रांड यहाँ पे आगे जाके 2-3 किलोमीटर आगे जाके एयरपोर्ट रोड जो है इसी के ऊपर ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ 5-6 लाख में आपको प्लॉट मिल जाएगा, और इसका जो टाइम हॉरिजन रहेगा वो आने वाले 10 से 15 साल उस प्लॉट के ऊपर ये आपको देखिए चलते हैं। तो फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं स्मार्ट सिटी धुलेरा के पास में। तो ये लिंक रोड जो चल रही है इसके ऊपर ही ये वाला प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे 100 गज के प्लॉट हैं, और एक्चुअल में यहाँ प्लॉट होते हैं ज़्यादा साइज़ के, लेकिन उससे जो सड़कों की वेस्टेज निकलने के बाद आपको 100 गज यहाँ मिलेगा 6 लाख रुपए में। तो 6 लाख बहुत सस्ती अमाउंट है, और अगर आप यहाँ पे 6 लाख का प्लॉट लेकर ये समझो कि भूल जाओ 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद ये 6 वाला कम से कम 4 गुना अगर हम मान के चलें तो 24-25 लाख का ये प्लॉट हो जाएगा आज से 10 साल बाद। क्योंकि ये जो रोड जा रही है इस तरफ, ये जा रही है धुलेरा स्मार्ट सिटी को, तो यहाँ से 6 किलोमीटर के ऊपर। तो 6 किलोमीटर के ऊपर जो आज का प्राइस है वो करोड़ों में है, क्योंकि वहाँ एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुकी है, सड़कें सीवरेज पानी शुरू हो चुका है। अब ये पक्की सड़क है, ये सीधा ऐसे जाओगे तो भी ये भावनगर एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ जाएगी, इस तरफ भी ये मेन हाईवे पे चढ़ जाएगी। दोनों तरफ से यहाँ एंट्री है, और ये वाला जो लोकेशन है बिल्कुल रोड के ऊपर है। ये वाले प्लॉट्स हैं जो अंदर प्लॉट के नंबर भी लगा दिए गए हैं, डिमार्केशन कर दी गई हैं। अब यहाँ पे फ़िलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं की गई है, कारण कि अभी किसी ने यहाँ आना ही नहीं है, तो अभी यहाँ पे बिल्डर ने इसका कोई चार्ज नहीं लिया गया। तो जिन जिन के यहाँ प्लॉट होंगे उनकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बन जाएगी। जब टाइम आएगा, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी टाइम आएगा, जब यहाँ डेवलपमेंट इसके पास होनी शुरू हो जाएगी, तब इसकी जो सड़कें सीवरेज पानी होगा उसकी कॉस्ट सबको डिवाइड हो जाएगी बराबर से, जो एक्चुअल में होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स प्लॉटिंग दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी यहाँ डेवलपमेंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्यों सड़कें बनाए, क्यों खंबे लगाएं, वो सब कुछ तो गांड फूस हो जाएगा और वो खराबी होना है। तो इसीलिए यहाँ पे वो पैसा नहीं लगाया जा रहा, वो आपके पास ही है, तो अगर लगता तो आपसे चार्ज करते, तो बिल्डर ने वो छोड़ दिया है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हाईवे पे हमने दिखाया, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके चार्जेस उन्होंने बीच में लगा दिए हैं। अब जो मेन हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, उसके आसपास जो मेन फ्रंट पे ज़मीनें हैं वो 15 लाख रुपए का प्लॉट आता है सेम का,
और यहाँ वो आपको मिल रहा है 6 लाख रुपए का। और उसकी डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगी क्योंकि वो हाईवे ऑलरेडी चल रहा है, उससे बहुत ट्रैफिक है, वो एयरपोर्ट रोड भी है। तो ये आपने डिसाइड करना है, आपने 15 लाख का लेना है या ये वाला 6 लाख का लेना है। दोनों अवेलेबल है। और इससे भी अंदर कच्ची सड़कों के ऊपर जहाँ पे अभी ये तो फ़िलहाल सड़क है, बहुत बढ़िया सड़क हम आए हैं, तो हम सोच रहे थे कि पंजाब की सड़कों से तो यहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन कि ये गांव की बहुत आबादी नहीं है, 20-25 घरों वाले गांव हैं जो रास्ते में आए हैं, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी सड़क यहाँ पे बनी हुई है। तो इसके लिए धन्यवाद कि यहाँ की जो सरकार है, नो डाउट बीजेपी की सरकार है इतने सालों से, तो उनको ही धन्यवाद देना है। और मैं किसी सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा, जो इंफ्रा बना हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपने 5 लाख वाला, 4 लाख वाला, 3 लाख वाला, 10 लाख वाला, 15 लाख वाला, जो भी प्लॉट आप लेना चाहते हैं। इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी धुलेरा के अंदर, जो कि सी पोर्ट के जस्ट 30 किलोमीटर दूर है, और अहमदाबाद से 30 से 40 मिनट की ड्राइव रहेगी। अहमदाबाद से यहाँ तक मेट्रो भी शुरू हो जाएगी, तो ट्रैवल टाइम 30 से 35 मिनट रहेगा। चाहे आप मेट्रो से आ जाएँ तो 7 ही स्टॉप आएंगे अहमदाबाद से यहाँ पहुँचने में। तो 2009 में ये प्लान बना था कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनेगी, और 2012 में उसको फाइनली अमली जामा पहना दिया गया था। और अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने बहुत बड़े बड़े शहर डेवलप किए, उनकी प्लानिंग यहाँ पे काम कर रही है। और 2023 में यहाँ पे ग्राउंड का काम शुरू हो चुका है, और अब 2025 आ गया है, और 25 में सब कुछ दिख रहा है आपको, जो हमने वीडियो में दिखाया। तो एक शेर रह गया था, वो अभी हमारे कैमरामैन तो ने कहा कि शेर को जो आता है तो सुनाए आप। तो एक ऐसा ही शेर है कि हमने ये कब कहा कि हमें प्यार दीजिए, हमने ये कब कहा कि हमें प्यार दीजिए, हम आम लोग हैं हमें दुस्कार दीजिए, और अगर जाम दे रहे हैं तो तौबा मेरी जनाब, अगर जाम दे रहे हैं शराब दे रहे हैं, अगर जाम दे रहे हैं तो तौबा मेरी जनाब, अगर चाय दे रहे हैं तो 2 बार दीजिए। तो यहाँ चाय आपको जो पंजाब वाली है वो थोड़ा मिस करते हैं आप यहाँ पे। बाकी यहाँ पे खाना पीना बहुत अच्छा है, छाछ बहुत बढ़िया है यहाँ पे, पापड़ा खाखरा सब खा के मज़ा आ गया, ढोकला। और जब आप आएंगे गुजरात में तो ये सब कुछ आपको चीज़ें यहाँ खाने को मिलेंगी। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार वाले लोग हैं, बहुत ही आदर सत्कार किया यहाँ के लोकल लोगों ने, जिनके घर में हम रहे थे। बड़े अमीर लोग हैं यहाँ के, और बड़े ऊंची पदवियों पे बैठे हुए लोग भी यहाँ पे आपको बहुत हम्बल मिले। तो ये खासियत है गुजरात की, लड़ाई झगड़े कम हैं यहाँ पे, शराब यहाँ बंदी है, यहाँ मिलती नहीं है। तो बहुत अच्छे और भी चीज़ें हैं गुजरात की, तो वो सारे बेनिफिट आपको होंगे। उम्मीद करती हैं कि ये जो वीडियो है आपके काम की होगी। आज से इतना ही, मिलते हैं जी बारिक में एकदम इतनी जानकारी के साथ। धन्यवाद।